आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बंगाल में विधानसभा चुनाव के तहत पहले चरण के तहत वोटिंग हो रही है, लेकिन इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में बीजेपी के वॉर रूम पहुंचे हैं, जहां से वह पूरी चुनाव की लाइव मॉनिटरिंग देखेंगे और किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी होने पर सीधे चुनाव आयोग को उसकी जानकारी देंगे। ऐसा पहली बार हुआ है बंगाल चुनाव में जब अमित शाह जो है वह चुनाव के दौरान बीजेपी के वॉर रूम पहुंचे हैं और पूरी प्रक्रिया पर नजर रख रहे हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में 23 अप्रैल यानी कि आज जो है पहले चरण के मतदान के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद कोलकाता में उन्होंने मोर्चा संभाला। ऐसा पहली बार हो रहा है जब देश के गृह मंत्री राज्य के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के वॉर रूम में बैठकर सीधे स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। अमित शाह का यह कदम बीजेपी की उस आक्रामक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत पार्टी इस बार बंगाल की सत्ता में डबल इंजन सरकार लाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। कोलकाता स्थित बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में बने अत्याधुनिक वॉर रूम से अमित शाह सीधे जमीन पर तैनात पोलिंग एजेंटों और जिला प्रभारियों के संपर्क में हैं। यहां से वे रियल टाइम डेटा, मतदान प्रतिशत और संवेदनशील बूथों पर हो रही गतिविधियों की निगरानी कर रहे हैं। किसी भी अप्रिय घटना या मतदान में बाधा की स्थिति में वॉर रूम से सीधे चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन को रिपोर्ट किया जाएगा। चुनावी रैलियों और रोड शो के भी अमित शाह के कार्यक्रम हैं, यानी कि वॉर रूम में समय बिताने के साथ साथ अमित शाह आज हुगली और उत्तर 24 परगना में धुआंधार प्रचार भी करेंगे। आज पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में पहले चरण की वोटिंग हो रही है। बंगाल में 152 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा, जहां मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के बीच मानी जा रही है। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। शेष 142 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा और साथ ही मतगणना के बाद नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद कोलकाता में उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है और ऐसा पहली बार हो रहा है जब देश के गृह मंत्री राज्य के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के वॉर रूम में बैठकर सीधे स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। अमित शाह का यह कदम बीजेपी की उस आक्रामक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत पार्टी इस बार बंगाल की सत्ता में डबल इंजन सरकार लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। कोलकाता स्थित बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में बने अत्याधुनिक वॉर रूम से अमित शाह सीधे जमीन पर तैनात पोलिंग एजेंटों और जिला प्रभारियों के संपर्क में हैं। यहां से वे रियल टाइम डेटा, मतदान प्रतिशत और संवेदनशील बूथों पर हो रही गतिविधियों की निगरानी कर रहे हैं। इसके साथ ही किसी भी अप्रिय घटना या मतदान में बाधा की स्थिति में वॉर रूम से सीधे चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन को रिपोर्ट किया जाएगा। चुनावी रैलियों और रोड शो के भी कार्यक्रम हैं, यानी कि वॉर रूम में समय बिताने के साथ साथ अमित शाह हुगली और उत्तर 24 परगना में आज धुआंधार प्रचार भी करेंगे। आज पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में पहले चरण की वोटिंग हो रही है। बंगाल में 152 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा, जहां मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच माना जा रहा है। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। शेष 142 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। मतगणना के बाद नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब बीजेपी के यानी कि कोलकाता में बीजेपी कार्यालय के वॉर रूम में अमित शाह खुद मौजूद हैं और इस पूरे चुनाव की लाइव मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यानी कि बीजेपी इस बार बंगाल चुनाव में फतह के लिए पूरी तरीके से तैयार है और उसी के तहत जो है अमित शाह कोलकाता पहुंचे हैं और आज उनके कुछ जगहों पर जनसभाएं भी होने वाली है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद वह सीधे जनसभा जाएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।